इतनी सारी किताबें। ये एक पुस्तकालय है। देश विदेश की कई किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी पसंद की कोई भी किताब आप बेझिझक पढ़ सकती हैं। वहाँ एक बगीचा है और उस बगीचे के बाहर ही गुंबद की सीमा है। शुद्धिकरण के लिए यहाँ स्नान किया जाता है। आपको यहाँ पर सुबह, दोपहर और शाम को स्नान करना होगा। ठीक है, वैसे भी मैं पवित्र अग्नि को जलाने वाली हूँ। अब चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। ये क्या है? नहाने से पहले आपको ये दलिया खाना होगा। मिस यूजीनिया, मेरा एक सवाल है। जी बेझिझक पूछिए। ये किस चीज से बना है? चलो कुछ बताओ भी। ये शुद्धिकरण के लिए जरूरी है और शरीर से गंदगी निकालता है। मुझे लगता है कि ये चीज मुझे अगले जन्म तक शुद्ध करके छोड़ेगी। आपका इसे खाना शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि कुछ न खाना ही सबसे अच्छा है। एक बार खाने के बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। मैं ये नहीं खाना चाहती। नहीं। इसका स्वाद तो मैंने जितना उम्मीद किया उससे भी बुरा था। मुझे उस चीज को सुबह, दोपहर और शाम को खानी होगी, समारोह के दिन तक। उसके बारे में सोचते ही मुझे उल्टी आ रही है। मैं भाग जाना चाहती हूँ। पंछी, क्या वो डूब रहा है? तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। वो उड़ने वाला पंछी है। वो सिर्फ आसमान में ऊंचाई पर कम तापमान में ही जिंदा रह सकता है। वो पंछी जवान होने के बाद इस गुंबद की गर्मी के अंदर नहीं आ सकते। जो पंछी ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता वो गुंबद में खो जाता है और उनकी उड़ने की क्षमता कम होकर फिर वो कमजोरी से मर जाते हैं। फिर चाहे वो डूबने से मरे या यहाँ की गर्मी से, वो मरते जरूर हैं। ये उस पंछी की तकदीर है। ओह अच्छा। हाँ? ज्यादातर लोग ये सुनकर दुखी हो जाते हैं। इसे मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? तुम क्या करने वाली हो? यूजीनिया ने कहा था कि घूमट की सीमा झरने के उस तरफ है। क्या तुम उसे सीमा के बाहर छोड़ना चाहती हो? कोई फायदा नहीं। ये पंछी तापमान का फर्क सहन नहीं कर पाते हैं। इसे हुआ क्या है? क्या इसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैंने तुमसे कहा था ना, ये तो उस पंछी की तकदीर है। जिस पल उसने गुंबद में प्रवेश किया तभी उसके तकदीर में मरना तय था। तकदीर? हाँ? क्या तुम अपनी बकवास बंद करोगे? क्या कहा? किसी की तकदीर में मरना लिखा है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब